एंटीसेप्टिक दवाओं की निर्जीव महक हवा में खुली हुई थी, जो बार बार करण को एक ठंडी और कठोर वास्तविकता का एहसास दिला रही थी। वह अस्पताल के वेटिंग रूम में प्लास्टिक की कुर्सी पर झुका हुआ बैठा था। ऊपर से फ्लोरोसेंट लाइट्स जैसे गुस्साए हुए तैतैया की तरह बजिंग कर रही थी। करण 20 साल का था और उसे ऐसा महसूस होने लगा था कि जैसे दुनिया के सारे दुख उसको चारों तरफ से घेर रहे हैं। उसकी माँ, जो उसकी एकमात्र अभिभावक थी, जीवन और मृत्यु के बीच के एक धागे से चिपकी हुई थी। जब करण सिर्फ 3 साल का था, तब उसके पिता का निधन हो गया था। उसे अपने पिता की एक धुंधली तस्वीर और कुछ कहानियां याद हैं, जो उसकी माँ अक्सर उसे सुनाया करती है। पिता के जाने से लेकर अब तक वह एक दिन भी अपनी माँ से अलग नहीं रहा था, और अब उसे ऐसा लगने लगा था जैसे वो पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया गया हो। ना चाहते हुए भी उसको बार बार वह भयानक आघात याद आ रहा था, जब कॉलेज से वापस आकर उसने अपनी माँ को आंगन में गिरे हुए देखा था। वह बेहोश पड़ी थी, शायद छत से गिरी थी, क्योंकि माँ के पास गीले कपड़े पड़े हुए थे जो वो शायद छत पे सुखाने गई होगी। माँ की यह हालत देखकर वो बहुत तेज चीखा था और फिर उसने अपना फोन निकाला था, लेकिन उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि सही से डायल नहीं कर पा रहा था। जैसे तैसे वो माँ को अस्पताल लेकर आया था, और अब डॉक्टर के शब्द उसके मन में बार बार गूंज रहे थे। बहुत कम संभावना है मिस्टर शर्मा, हम जो कर सकते थे वो कर रहे हैं। कम संभावना? ये एक मौत के फैसले जैसा लग रहा था। करण की आंखों में आंसू आ गए। ये कैसे हो सकता था? वह बिना मां के जीवन का सामना कैसे कर सकता था? यह विचार एक विशाल शून्य जैसा था जो उसको पूरी तरह से निगलने की धमकी दे रहा था। निराशा में डूबे हुए करण की तरफ उस आदमी का ध्यान गया जो उसके पास की कुर्सी पर बैठा हुआ था। एक सामान्य व्यक्ति, साधारण से कपड़े पहने हुए, जिसकी आंखों में अजीब गहराई थी। क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? उस आदमी ने करण से पूछा। उसकी आवाज में एक शांति और वजनदार गड़गड़ाहट थी। करण चौंकते हुए उस आदमी की तरफ देखता है। घंटों से अस्पताल में अकेले बैठे डर और दुख का सामना करते हुए करण के लिए उस आदमी के यह शब्द जैसे डूबते हुए को तिनके का सहारा जैसे थे। करण ने चौंकते हुए उस आदमी को देखा और अपनी पूरी कहानी बाहर निकाल दी। अपना डर, अपना दुख और अपनी असहाय भावना सारी उस अधेड़ आदमी के सामने प्रकट कर दी। उसने अपनी माँ के बारे में बताया, उसकी निस्वार्थ ममता, उसके बलिदान और उसके खोने के भयंकर डर के बारे में बताया। जैसे करण को अचानक एक सहारा मिल गया हो। सिर्फ 2 मिनट में ही वह उस आदमी के सामने अपनी पूरी जिंदगी की किताब खोल कर रख देता है। एक बच्चा ही तो था वो, और अब उसे अपनी माँ को खोने का डर था। वो कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, उसे क्या करना चाहिए। उसका दिल गहरे दुखों के समुद्र में डूबा हुआ था, जिसकी लहरें उफान मारकर आंखों के आंसू के रूप में बाहर छलक रही थी। वह आदमी धैर्यपूर्वक करण की बातें सुनता रहा। उसकी नजरें स्थिर थी। जब अंततः करण रुक गया, आंसुओं की एक और लहर से घबराया हुआ असहाय भाव से वो उस आदमी की तरफ देखने लगा, तो उस आदमी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, भरोसा रखो। उसकी आवाज में एक विचित्र आत्मविश्वास था। तुम्हारी माँ जल्दी ठीक हो जाएगी। ईश्वर महान है, उस पर भरोसा रखो। अब करण को यह एक मजाक सा लगने लगा। उसने थोड़े गुस्से में कटाक्ष सा किया, यह तुम्हारे लिए कहने में आसान है। डॉक्टर ने कहा था कि कोई उम्मीद नहीं है, और मैंने देखा था कि माँ का कितना खून बह चुका है। उस आदमी ने उसका हाथ हल्के से अपने हाथों में लेकर कस लिया। मुझ पर विश्वास करो बेटा, ईश्वर महान है, उस पर भरोसा रखो। तुम्हारी माँ जरूर ठीक हो जाएगी। उस पर विश्वास रखो और प्रार्थना करो। यह कहकर वो चुपचाप अपने बेंच पर जाके बैठ गया, एक शांति और आत्मविश्वास की आभा फैलाते हुए, जिसे करण समझ नहीं पा रहा था। तभी करण की बहन प्रिया दौड़ते हुए अस्पताल के अंदर आई। उसके चेहरे पर चिंता के निशान थे। वह बड़ी थी, शादीशुदा थी और दूसरे शहर में रहती थी। उसे अपने शहर से अस्पताल पहुंचने में 12 से 13 घंटे लग गए थे।
करण, क्या हुआ? माँ कैसी है? ये सब कैसे हुआ? प्रिया ने सवालों की झड़ी लगा दी। उसकी आवाज कांप रही थी। करण ने सारी कहानी फिर से अपनी बहन को दोहराई और दर्द पहले से भी ज्यादा तीव्र हो गया, क्योंकि उसे फिर से वही सब कुछ दोहराना पड़ रहा था। समय धीरे धीरे निकलने लगा। वे दोनों साथ बैठे रहे, दुखों में बंधे हुए सगे भाई बहन, और बीच बीच में खामोशी केवल प्रिया और करण की सिसकियों से टूट रही थी। उनके लिए एक एक पल ऐसा था जैसे एक अनंत काल बीत गया हो कि तभी एक नर्स इंटेंसिव केयर यूनिट से बाहर निकली। उसका चेहरा निस्तेज था। उसने करण को आवाज लगाई, मिस्टर शर्मा। करण का दिल गले में आ गया। वह खड़ा हुआ, उसके पैर कांप रहे थे। वह नर्स की तरफ जाना नहीं चाह रहा था। करण समझ चुका था, शायद आखिरी खबर आ गई है। मिस्टर शर्मा, आपकी माँ, उनकी स्थिति स्थिर हो गई है। वो धीरे धीरे होश में आ रही हैं। सच बोले तो हमें भी नहीं पता कि यह अचानक से सुधार क्यों हुआ, लेकिन वो उपचार का उत्तर दे रही हैं, रिस्पॉन्ड कर रही हैं। करण के दुख के ऊपर एक उम्मीद की परत चढ़ती चली गई। उसने नर्स को घूरते हुए देखा। उसके दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। स्थिर, सुधार, लेकिन कुछ घंटे पहले तो डॉक्टर ने सर्वनाश की तस्वीर खींच दी थी। उसके अविश्वास को एक धक्का सा लगा। नर्स का यह बताने के बाद उसके जीवन में एक संकुचित सी आशा की किरण चमकने लगी। वह दौड़कर अपनी मां से मिलने के लिए आईसीयू के दरवाजे की तरफ भागता चला जाता है। कुछ दिन बाद आखिरकार वो दिन आ गया जब उसकी मां को घर जाने के लिए स्वस्थ माना गया। करण और उसकी बहन दोनों के होठों पर हल्की हल्की मुस्कान थी। मां ने करण की ओर देखा। उसकी आंखों में भी एक अद्भुत रोशनी नजर आ रही थी। मां ने करण को बुलाया। उनकी आवाज अभी भी कमजोर लेकिन दृढ़ थी। करण, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। उसने अपनी बेहोशी की अवस्था में जो अनुभव किया था उसके बारे में बताया। मैं अंधकार में थी। इस दुनिया से गायब हो जाने का एहसास मेरे मन में समाया हुआ था। मुझे पता था कि मेरा अंतिम समय आ रहा है। मैं सब कुछ सुन पा रही थी, तुम्हारे रोने से लेकर डॉक्टर के आपसी मशवरे तक। लेकिन जवाब देना या शरीर में कोई भी हरकत करना मेरे बस में नहीं था। मैं अपनी पलक तक नहीं हिला पा रही थी। मुझे पता था कि जो मैं सुन या महसूस कर रही थी धीरे धीरे कम हो रहा था। मेरी सुनने और समझने की क्षमता कम होती जा रही थी। मुझे मृत्यु साफ दिख रही थी। फिर अचानक एक दृश्य मेरे सामने आया। मैंने तुम्हारे पिताजी को देखा, मां ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में भावनाओं का घना दबाव था। वह मेरे सपने में आए थे शायद। मैं मरने ही वाली थी करण। मुझे पता था कि मैं मर रही थी, लेकिन वो वहां खड़े थे, इतने स्पष्ट, इतने वास्तविक। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ठीक हो जाऊंगी। उन्होंने कहा, ईश्वर महान है, उस पर भरोसा रखो। यह बोलकर उन्होंने अपने हाथ मेरे सिर पर फेरे और फिर वह चले गए। यह सब बताने के बाद मां की नजर सीधे करण की आंखों में टिकी हुई थी। करण की रीढ़ की हड्डी में एक सिरहन सी दौड़ गई। यह शब्द उसकी यादों में गूंजने लगे। वही शब्द जो वेटिंग रूम में उस अजनबी इंसान ने कहे थे, ईश्वर महान है, उस पर भरोसा रखो। करण को अचानक सब कुछ स्पष्ट हो गया। उस अजनबी का अडिग विश्वास, उसकी शांतिपूर्ण स्थिति, मां की हालत में यह असंभव सुधार, वो कोई और नहीं, उसके पिता थे। यह कोई और कर ही नहीं सकता था। करण तुरंत पूरे अस्पताल में घंटों घूमा, यह सोचते हुए कि शायद वह आदमी, उसके पिता फिर से दिख जाएं, शायद वो उनको फिर से देख पाए। लेकिन घंटों घूमने के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। उसे उसके पिता फिर से नहीं दिखे। करण ने कभी भी आत्मा या ईश्वरीय हस्तक्षेप पर विश्वास नहीं किया था। वह हमेशा एक यथार्थवादी था जो तर्क और कारण पर विश्वास करता था। लेकिन अब जब साक्षात्कार के बिना प्रमाण सामने थे तो वो इसको नकार नहीं सकता था। उसके पिता, जिसे वो मुश्किल से याद किया करता था, वापस आए थे।
उस महिला की रक्षा करने के लिए जिसे वह बेइंतहा प्यार करता है, उसकी मां की रक्षा करने के लिए। करण की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो राहत के आंसू थे, आभार के आंसू थे और गहरी विस्मय की भावना उसके मन के अंदर समाई हुई थी। अब वो समझ गया था वह अकेला नहीं है। उसके पिता जो इस दुनिया से चले गए थे, अभी भी अपने बेटे के ऊपर नजर बना के रखे हुए हैं, एक मौन संरक्षक देवदूत की तरह, जो प्रेम और विश्वास की अडिग शक्ति का प्रमाण था। अस्पताल, डर, निराशा, अब सब कुछ एक दूर का बुरा सपना जैसा महसूस हो रहा था। जब वह अपनी मां के पास बैठा, उसका हाथ थामे हुए, करण को शांति का एहसास हुआ। कमरे में बहती हुई हल्की हवा और गर्म महसूस हो रही थी, एक अनकहे अस्तित्व से भरी हुई।